प्रशासन के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन। लोक प्रशासन यूपीएससी देते हैं लोग, पर वो लोक सेवक होते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के सेगमेंट में देखते हैं सबसे पहले कि प्रशासन होता क्या है। प्रशासन क्या है इसके बारे में देखते हैं कि प्रशासन एक ऐसा क्रियाकलाप है या एक ऐसी एक्टिविटी है जो सामूहिक रूप से की जाती है किसी सामूहिक कार्य के लिए, किसी सार्वजनिक कार्य के लिए। प्रशासन एक ऐसी गतिविधि है जिसको कुछ लोग मिलके जब एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते हैं तो उसको प्रशासन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन प्रशासन शब्द जो है ये बहुत पुराना है और प्रशासन को अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रशासन क्या है। प्रशासन वो भाग जो एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है उसे हम प्रशासन कहते हैं। तो प्रशासन आप समझिए, मान लीजिए कोई जा रहा है, रोड पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है जो कि रास्ता ब्लॉक कर रहा है आने जाने वालों के लिए। तो उस पत्थर को एक व्यक्ति अकेले नहीं हटा सकता, वो कुछ और लोगों का सहारा लेगा और उन्हें बुलाएगा और कहेगा कि अपन साथ में खड़े हो जाते हैं और इसको मिलकर साइड में रख देते हैं, जिससे कि ये पत्थर सबके लोगों का जो रास्ता रोके खड़ा है वो रास्ते से हट जाए। तो इस तरीके सामूहिक रूप से किए गए जो क्रियाकलाप जिनका एक उद्देश्य होता है और जिससे जो उद्देश्य प्राप्त किया जाता है वो समूह के लिए किया जाता है। उसने अपना रास्ता तो उसका तो वैसे ही साफ हो जाएगा, वो हट भी सकता था, लेकिन उसने उस पत्थर को सबके साथ मिलकर इसलिए हटाया, लोगों के साथ मिलकर, कि बाकी आने जाने वाले लोग, ना केवल लोग बल्कि वाहन, गाड़ियां, व्हीकल भी आ जा सके। तो इस तरीके से जब कुछ लोग मिलकर, उद्देश्य क्या था, पत्थर को हटाना, तो कुछ लोगों ने मिलकर अपनी सामूहिक क्रिया के द्वारा जब उस पत्थर को हटा के साइड में कर दिया तो उनको उस लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। इसको क्या कहा गया, प्रशासन। तो प्रशासन क्या है अब समझ में आ गया होगा आपको, बहुत क्लियर हो गया होगा कि प्रशासन क्या है। कि प्रशासन का अर्थ ग्रुप के द्वारा, एक समूह के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कार्य ही प्रशासन कहलाता है, ठीक है। प्रशासन बहुत सालों से, इसकी जड़ें जो है वो बहुत गहरी हैं, सदियों से ये रहा है। अगर हम इसको वैदिक युग में देखते हैं तो वैदिक युग में प्रशासन का अर्थ होता था मार्गदर्शन देना, गाइड करना, पथ प्रदर्शन करना। जैसे जो पुरोहित होते थे, जब यज्ञ होते थे, या अभी भी जो आप बड़े बड़े आयोजन जो धार्मिक होते हैं आप उसमें देखिए, एक उसमें मुख्य पुजारी होता, मुख्य पंडा या मुख्य ब्राह्मण होता है, जो बाकी के ब्राह्मणों को बताता है कि यज्ञ में अब आप ये करिए, इसके बाद ये मंत्र पढ़िए, ये चीजें डालिए, ऐसे बैठाइए, तो वो मार्गदर्शन देते हैं। तो वैदिक युग में प्रशासन का अर्थ होता था पथ प्रदर्शन या मार्गदर्शन देना या गाइड करना। समय के साथ चीजें बदलती चली गई और जैसे जैसे समय बीतता गया प्रशासन का रूप भी धीरे धीरे बदलता चला गया। अब अगर हम प्रशासन को देखते हैं तो प्रशासन, आधुनिक विचारक जो हैं वो कहते हैं कि प्रशासन उद्देश्य पूर्ति के लिए किया गया एक उद्देश्यपूर्ण काम है। किसी उद्देश्य के लिए जब सामूहिक रूप से कोई काम किया जाता है तो उसे हम प्रशासन कहते हैं। तो प्रशासन क्या है ये तो देखा, लेकिन प्रशासन के लिए अनिवार्य तत्व या एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं या प्रशासन के लक्षण क्या होते हैं, कब कहेंगे कि यहाँ पर प्रशासन है, इसको देखते हैं। कि प्रशासन के लिए सबसे पहले जरूरी है एक उद्देश्य। किसी उद्देश्य के लिए जब किया गया कोई काम किया जाता है, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब काम करते हैं तो उसको हम प्रशासन कहते हैं, ठीक है। प्रशासन हमको घर परिवार, राज्य
छोटे से छोटे समूह में भी देखने को मिलता है। परिवार में भी एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रशासन होता है, एक डिसिप्लिन होता है कि हमें ये काम करना है, आज पूजा होगी, आज किसी के यहाँ जाना है या कोई हमारे यहाँ आने वाला है, तो सामूहिक रूप से सब लोग उस लक्ष्य को पाने के लिए लगे रहते हैं। तो ये प्रशासन छोटे समूह से लेकर राज्य, परिवार से लेकर राज्य स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक देखा जा सकता है। तो प्रशासन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है समूह का उद्देश्य, एक उद्देश्य हो, उस लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इसमें सामूहिक क्रियाएं होती हैं। पहले बताया कि कुछ लोग मिलकर काम करते हैं, तो प्रशासन के लिए एक संगठन यानी समूह का होना बहुत जरूरी है। और समूह को हम संगठन के फॉर्म में भी देख सकते हैं। परिवार भी एक संगठन है, आपकी सोसाइटी भी एक संगठन है। तो एक कम्युनिटी, एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ बहुत सारे लोग मिलकर रहेंगे, वही संगठन है, वही समाज है। तो इसके लिए एक निश्चित उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, एक संगठन होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी है कि संगठन में काम करने वाले लोगों के उद्देश्य और संगठन के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि उस संगठन में काम करने वालों लोगों के उद्देश्य और उस संगठन के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। सपोज कीजिए एक रोड बनाई जा रही है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ये दे दिया गया कि आप रोड बनाइए, तो उस विभाग का उद्देश्य है उस रोड को बनाना जिसमें लोगों के आवागमन की सुविधा बढ़ जाए, सुविधाजनक हो जाए, वहां लोगों का आना जाना, यातायात की व्यवस्था। तो संगठन का उद्देश्य हुआ कि लोगों के लिए यातायात का एक इंतजाम करना। लेकिन उस संगठन में, उस समूह में जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे लेबर भी लगे होते हैं, तो लेबर का उद्देश्य अलग होगा, रोजगार कमाना। तो प्रशासन में, संगठन में काम करने वाले लोग, प्रशासन जहाँ किया जाता है उस समूह का उद्देश्य अलग हो सकता है और समूह में काम करने वाले लोगों का उद्देश्य अलग होता है। जैसे ऑफिस है, ऑफिस का काम है वो अपने टारगेट अपने फिक्स करते हैं, उनको वो अचीव करना है, लेकिन उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने इंसेंटिव के लिए काम करते हैं कि सैलरी आएगी और इतना करेंगे तो हमारा इंसेंटिव आ जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। तो समूह में काम करने वाले, जो संगठन में काम करने वाले लोग हैं, उनका उद्देश्य अलग हो सकता है और उस संगठन का उद्देश्य अलग हो सकता है, जो कि जहां पर प्रशासन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है अथॉरिटी, अधिकार। आप किसी से काम किस अधिकार से लोगे? आप किसी से बोलोगे आओ जरा ये यहाँ पे अपन रोड बनाते हैं, क्यों बनाए? क्या पावर है? आप क्यों मुझे ऑर्डर दे रहे हो? मैं आपके कहने से काम क्यों करूं? नहीं। तो प्रशासन के लिए जरूरी होता है एक अथॉरिटी होना, एक अधिकार, प्राधिकार होना बहुत जरूरी होता है। जहां अधिकार होगा वहीं आप सामूहिक रूप से काम कर सकते हो। तो प्रशासन एक ऐसी क्रिया है जो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। इसमें ये सामूहिक क्रिया है, इसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। इस समूह में काम करने वाले लोगों के उद्देश्य और उस संगठन के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी अथॉरिटी यानी प्राधिकार। संगठन में काम करने वाले, संगठन एक आधिकारिक संगठन होना चाहिए, उसमें प्राधिकार, एक अथॉरिटी होगी जो आपसे काम कराएगी, यानी जो प्रशासन करेगी। तो इस तरीके से प्रशासन क्या होता है ये आपने क्लियर देखा। अब बात आती है प्रशासन में हम एक शब्द ऐड कर देते हैं जब लोक प्रशासन। प्रशासन में जब हम एक शब्द ऐड कर देते हैं वो हो जाता है लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन, लोक का अर्थ होता है जनता, पब्लिक या सार्वजनिक रूप से। तो प्रशासन जब लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए, सार्वजनिक रूप से किसी की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर प्रशासन में लोक शब्द, लोक उपसर्ग जब लगा दिया जाता है तो वो एक उसका मीनिंग हो जाता है
सरकारी प्रशासन, क्योंकि लोक यानी जनता, तो जनता के लिए किया जाने वाला प्रशासन क्या हुआ? लोक प्रशासन। तो आज लोक प्रशासन को आधुनिक युग में सरकारी प्रशासन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो प्रशासन का वह रूप जो किसी राजनीतिक माहौल में राजनीतिक उत्तरदायित्व के लिए काम करता है, वह लोक प्रशासन होता है। इसका उद्देश्य होता है जन कल्याण या जनहित के लिए नीतियों को पूरा करना, टारगेट को पूरा करना, लक्ष्य की प्राप्ति करना, इसको कहते हैं हम लोक प्रशासन। अब कुछ कंफ्यूजन अगर आप में है तो उसको क्लियर करते हैं कि प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर क्या है, इसको देख लेते हैं। प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है? प्रशासन जो है आजकल जब आधुनिक एरा में हम बात करते हैं तो धीरे धीरे वैदिक युग से जब आगे बढ़े थे तो प्रशासन 16th सेंचुरी में आते आते प्रशासन में मैनेजमेंट भी ऐड हो गया। मतलब कार्यों का प्रबंध करना भी प्रशासन माना जाने लगा। और आज इसीलिए लोक प्रशासन में मैनेजमेंट की चीजें भी पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो प्रबंधन और प्रशासन दोनों मिलकर बन जाता है लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन का चरित्र बहुत हद तक प्रबंधन से भी मिलता जुलता है, इसमें प्रबंधन के भी गुण देखने को मिलते हैं। अब प्रशासन और लोक प्रशासन में डिफरेंस अगर हम देखें तो प्रशासन बहुत व्यापक है, प्रशासन का एरिया बहुत व्यापक है, ये हमको हर जगह मिल जाएगा। एक छोटे से परिवार से लेके, एक कबीले से लेके, एक बड़ी सरकार तक, एक स्कूल तक, हर जगह हमको देखने को मिल जाएगा। प्रशासन हर जगह देखने को मिलता है, जैसे हम कहें रेल प्रशासन, शिक्षा विभाग का प्रशासन, आपका बैंक का प्रशासन, हर जगह आपको प्रशासन मिलेगा। यानी इसका एरिया जो है वो बहुत व्यापक है, घर परिवार से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक। और लोक प्रशासन का एरिया जो है वो संकुचित है, थोड़ा सा नैरो है, वो थोड़ा सा सीमित है। क्यों? क्योंकि ये सार्वजनिक नीतियों को पूरा करने के लिए किया जाता है। पहले ही बताया कि लोक प्रशासन में लोक का अर्थ होता है जनता, तो जनता के हित के लिए जो नीतियों को बनाया जाता है, उन नीतियों को पूरा करने के लिए, जन कल्याण के लिए, इनका उद्देश्य जन कल्याण है, तो जन कल्याण के लिए किया जाने वाला कार्य क्या कहलाएगा? लोक प्रशासन। तो फिर ये सीमित हो गया, यानी सरकार के किए गए कार्य ही लोक प्रशासन के दायरे में आते हैं। प्रशासन जो है एक क्रिया भी है और एक प्रक्रिया भी है। तो पहले क्रिया और प्रक्रिया का अंतर समझ लें। क्रिया, इस पेन को से लिखा, तो ये हो गई ये क्रिया, लिखने की क्रिया। लेकिन इस पेन को बनाकर यहाँ तक लाने, ये पेन लिखने तक के लिए एक लंबी उसने क्रिया जो संपन्न हुई, वो एक लंबा प्रोसेस जो हुआ, उसको हम कहते हैं प्रक्रिया। क्रिया और प्रक्रिया दोनों है। प्रशासन बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। तो प्रशासन एक एक्टिविटी भी है और एक प्रोसेस भी है, जबकि लोक प्रशासन नीतियों के निर्माण जो होता है, नीति निर्माण यानी पॉलिसी मेकिंग और उसका एग्जीक्यूशन, पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूशन, नीतियों का निर्माण और नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित होता है। वो एक्टिविटी और प्रोसेस है और ये पॉलिसी मेकिंग और उसका एग्जीक्यूशन है। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर देखें कि प्रशासन एक सार्वजनिक क्रिया है, हर समूह में दिखाई देती है, परिवार हो, राज्य हो, राष्ट्र हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर हो, कोई भी विभाग हो, तो ये बहुत सार्वजनिक है, हर जगह हमें दिखाई देती है। और लोक प्रशासन केवल सरकार के द्वारा किए गए कार्य जिनका असर जनता पर पड़ता है, उसे हम लोक प्रशासन के दायरे में लाते हैं। यानी जो प्रशासन जनता के हित के लिए जब सरकार के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं, वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। और सार्वजनिक प्रक्रिया जो हर समूह में दिखाई देती है, उन्हें हम प्रशासन कहते हैं। प्रशासन वो क्रियाएं हैं जिनका एक सामूहिक लक्ष्य होता है। प्रशासन वो क्रियाएं हैं जिनका सामूहिक लक्ष्य होता है, मिलकर उस लक्ष्य को पाने के लिए काम किया जाता है ये प्रशासन में। लेकिन लोक प्रशासन वो क्रिया है जो सरकार के लक्ष्यों को पूरा करती है। प्रशासन हर जगह देखने को मिलता है, तो मिलजुल के सामूहिक रूप से जो लक्ष्य को पाने के, एक कोई इवेंट कराया, उसमें बहुत सारे लोग लग गए उसको करने के लिए, वो एक प्रशासन हुआ। लेकिन
सरकार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जब प्रशासन किया जाता है तो वो लोक प्रशासन हो जाता है। तो यहाँ लक्ष्य बदल जाते हैं। कई व्यक्ति सहयोग करके लक्ष्य पाने के लिए जब काम करते हैं, कई व्यक्ति मिलकर सहयोग कर लक्ष्य पाने के लिए जब सहयोग करते हैं, काम करते हैं, तो उसको प्रशासन कहते हैं। जबकि लोक प्रशासन में के उद्देश्य जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि निर्धारित करते हैं इन उद्देश्यों को, और लोक सेवाएं जो होती हैं इन लक्ष्यों को पाने के लिए काम करती। बात वही है कि पॉलिसी मेकिंग का काम जो है वो जनता के प्रतिनिधि जो चुनकर पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में, विधान परिषदों में जाते हैं, या जो हमारी स्थानीय सरकारें हैं उनमें जाते हैं, वो जो बनाते हैं नीतियां, उनका एग्जीक्यूशन करने का, उनको लक्ष्यों को पाने के लिए सहयोग करते हैं कौन? लोक सेवक। तो लोक सेवाएं सहयोग काम करती हैं। तो इस तरीके से आपको लोक प्रशासन और प्रशासन के बीच का अंतर, लोक प्रशासन और प्रशासन क्या है, प्रशासन के मुख्य तत्व क्या है, इस तरीके से भी पॉलिटिकल साइंस को हमें देखना है, क्योंकि उसका एक पार्ट ये भी है। नेक्स्ट वीडियो में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। अब क्वेश्चन आपके आते हैं कि प्रशासन का अर्थ है मार्गदर्शन देना, किस युग में था? तो आप बताओगे वैदिक युग में। प्रशासन में प्रबंधन कब आया? तो आप बताओगे कि 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में प्रशासन में प्रबंधन के रूप में भी प्रशासन को देखा जाने लगा। और आधुनिक विचारक क्या कहते हैं कि उद्देश्य पूर्ति के लिए किए जाने वाले सामूहिक क्रियाकलाप जो होते हैं वो क्या है? प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो लोक प्रशासन और प्रशासन में अंतर बड़ा छोटा छोटा सा डिफरेंस है, जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप इसको ध्यान से और रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड करके पढ़िए, तो आप इसको भूलेंगे नहीं और आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। इवन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए